नमस्कार। अचानक शरीर के किसी भी अंग में सूनापन महसूस होना, चेहरे में होना, हाथों में होना, पैरों में होना, ये किसी को कभी भी कहीं भी हो सकता है। शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। आपने सुना भी होगा, मैं रात को सोया था तो मेरे हाथ में सूनापन हो गया जी। और मैं जैसे मान लो पैर मेरा बार-बार सुन्न हो जाता है जी, झनझनाता है जी, मेरे को बस इतने हिस्से में सूनापन महसूस होता है जी, मेरे को इतने हिस्से में अकड़ाहट महसूस होती है जी, मेरे को इतने हिस्से में भारीपन महसूस होता है जी, ये अंग मेरा काम नहीं करता जी अच्छे से। तो ये लक्षण देखे जाते हैं। शरीर में ये लक्षण होते हैं। अब कारण क्या होता है? कारण देखो, कारण ये नसों की बीमारी है। नसों में किसी कारण से चोट लग गई, उसके कारण नसें दब गई, उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। नसें कमज़ोर पड़ गई, उसके कारण हो सकती है। नसों के ऊपर गाँठ बन गई है या कोई फोड़ा बन गया है जिससे नसें दब रही हैं, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। या फिर जैसे मान के चलिए सिर में कोई चोट लग जाती है, नसों में खून जमा हो जाता है, तो उसके कारण नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कई कारण हैं, जैसे मधुमेह, शुगर जिसे डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है, उसके पेशेंट की नसें कमज़ोर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है, जिसमें नसें हार्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो भी ये परेशानी उठ जाती है। साइटिका होगी, इस तरह से कई ऐसी नसों की बीमारियाँ हैं जिसमें नसों में क्या होता है, सूजन उत्पन्न हो जाती है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। आयुर्वेद मत अनुसार कहते हैं कि नसों में कमज़ोरी और बाई की शिकायत आ जाती है, तब ये समस्या उत्पन्न होती है। मतलब किसी भी कारण से अगर आपको समस्याएँ आ रही हैं सूनेपन की, तो आप आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है, वो करके लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें परहेज़ क्या करने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए हमें। सबसे पहले घी, मक्खन, मलाई, बाज़ार का तला-फला इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। मीट, अंडा इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। नशीले पदार्थ, शराब, बीड़ी, सिगरेट इनको छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा तला-फला बाज़ार का समोसा, टिक्की इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा फालतू टेंशन, हाँ, टेंशन भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इससे नसों पे प्रेशर पड़ता है और नसों में कमज़ोरी उत्पन्न होती है। तो इसका थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। अब क्या खाना चाहिए हमें? हमें खट्टे फल खाने चाहिए, हमें मौसम के अनुसार फल जो आते हैं वो खाने चाहिए, सैलेड ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, गुनगुना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गाय का दूध इसमें फ़ायदेमंद साबित होता है। हरी साग-सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब हम आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहे हैं। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आ जाता है अश्वगंधा, आपने लेनी है 50 ग्राम, रासना पत्ती लेनी है 50 ग्राम, अरंडी पंचांग लेना है 50 ग्राम। इन तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से रोज़ाना लेना शुरू करें। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी समस्याएँ भी दूर होती चली जाएँगी। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।